श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 70वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 6वां अध्याय। श्लोक 1 का अध्ययन कर लिया है, अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं। श्लोक 1 का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अध्याय का नाम आत्म संयम योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। सिर्फ निरग्नि और अक्रिय लोग जो है, अक्रिय का यहाँ नेगेटिव सेंस में नहीं, जिन लोग तपस्या में लीन हो जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं इत्यादि, इनका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो निरग्नि यानी जो सन्यासी, जो भगवा धारण करके सन्यासी है और जो तपस्वी है, इनको ही सिर्फ सन्यासी या योगी नहीं कहते हैं। योगी या सन्यासी वो है जो अनाश्रित है, जो कर्म फल के आश्रय बिना लिए अपनी ड्यूटी कार्य कर्म करता है। यहाँ कर्म योग को बहुत ऊंचा स्थान देकर बहुत प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग ही पहला पड़ाव है, पहला कदम है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये जो आइडिया है कि कर्म योगी सन्यासी भी है और योगी भी है, ये अनोखा एक पोजीशन श्री कृष्ण ले रहे हैं। यहाँ वो चतुर्थ आश्रम जो है, यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद चतुर्थ आश्रम संन्यास आश्रम, ये आश्रम को वो त्याग नहीं कर रहे हैं, ना तो वो आश्रम को छोटा बता रहे हैं। भाष्यकार ऑब्वियसली यहाँ तरह तरह के एग्जाम्पल्स लेकर बोलते हैं कि कोई भी जो भी भगवा पहन लिया वो सन्यासी, वो उसकी बात नहीं है। सन्यासी मान लीजिए कि सच्ची सन्यास लिया हुआ वैरागी जो है वो उसने सन्यास लिया हुआ है, सिर्फ वो सन्यासी नहीं है। इस अर्थ में इस श्लोक को बताते हुए यहाँ बता रहे हैं कि कर्मयोग पहला कदम है और कर्मयोग के अंदर में योगी भी है, यानी वो अपने मन को शांत करता है, और सन्यास भी है क्योंकि वो वहाँ कर्मफल का त्याग करते रहता है। तो ये दोनों होने के कारण वो योगी भी है और सन्यासी भी है। यही चीज को वर्स नंबर 2 में श्री कृष्ण उसको और भी रीइंफोर्स करते हुए, उसको और भी ठोस करते हुए बताते हैं। वर्स नंबर 2 ले लीजिए। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तविद्धि पांडव न ह्यम संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम संन्यासम इति प्राहुः यानी जो फेमस होता है, प्राहुः योगम तविद्धि पांडव न ही संन्यासस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। तुम जो संन्यास समझ रहे हो वो सिर्फ वो योग ही है। विदाउट रिनाउंसिंग अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, कर्मफल का त्याग बिना किए योगी कोई नहीं बन सकता है। न हि असन्यासस्त संकल्पो। सो यहाँ वापस वो रिपीट कर रहे हैं कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही सेम है। हम लोगों ने चैप्टर 5 के अंदर में एक जगह में देखा था कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिताः। तो बच्चे ही हैं, बच्चे यानी इमेच्योर माइंड ही वो होगा जो सांख्य और योग यानी कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों को अलग अलग करते हैं। एकम अप्यस्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम। तो दोनों ही सेम फल की ओर ले जाते हैं, एक्सेप्ट दैट ये सीक्वेंशियल है। इस श्लोक में, अभी वाले जो श्लोक हम लोग कर रहे थे, हम अभी के श्लोक के अंदर में वहां क्या बता रहे हैं? ये संन्यास नीति प्राहु योगम तविद्धि पांडवः न ह्य असन्यासस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन।
तो यहाँ संकल्प वर्ड यूज किया है। संकल्प का मतलब क्या? संकल्प पहले भी हम लोगों ने वर्ड देखा हुआ है, खैर फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें यहाँ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या है इसका मतलब। संकल्प, जब हम लोग पूजा करते हैं तो उसके पहले हम लोग एक संकल्प करते हैं, राइट? एक संकल्प के मुद्रा में बैठो, पंडित आपको बताएंगे, फिर वो बोलेंगे मो उपाक्त दूरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, और फिर वो बोलेंगे आपको बोलो ममा, तो हम भी बोलते हैं ममा। तो ये संकल्प भी यही अभी जो संकल्प है और उसका संकल्प में कोई अंतर नहीं है। संकल्प मतलब एक आइडिया, एक डिसीजन, एक कॉन्सेप्ट जिससे हम कुछ आगे चल के कुछ करने वाले हैं। तो ये फ्यूचर की बात करते हैं, संकल्प के अंदर में हम फ्यूचर की बात करते हैं। संकल्प जो है वो भी डिसीजन होता है, राइट? न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन भी संकल्प है। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन का क्या होता है ये भी आपको भी पता है। कल से मैं धूम्रपान बंद कर दूंगा। क्यों आज से नहीं? क्योंकि आज मुझे 4 पैकेट पी लेनी है ताकि कल से मुझे इच्छा ही नहीं हो। मन से जब तक वो निकलता नहीं है तब तक वो शरीर से वो निकलेगा नहीं। ये तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी देख लिया था। तो संकल्प जो है ये फ्यूचर का एक डिसीजन का बात कर रहा है। मनस जो है ना वो एक टूल है, एक अस्त्र है, ये एक इक्विपमेंट है। और इमेजिनेशन यानी कल्पना वो एक इस टूल का एक अंश है। जैसे आपने कभी स्विस नाइफ देखा है कि नहीं पता नहीं। स्विस नाइफ जो होता है उसके अंदर में बहुत सारी चूड़ियां निकलती है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स निकलते हैं उसके अंदर में, सब कुछ वो सर्वाइवल टूल होता है। कैंपिंग वैम्पिंग में जाने के समय आर्मी के लोगों के लिए उसके अंदर में स्क्रू ड्राइवर भी होता है, छोटी सी कैंची होती है, नेल कटर भी होता है, और पकड़ भी होता है। तो ये जो ऐसा टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, माइंड हमारा जो है ना, मनस जो है वो वैसा टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तरह तरह के उसके अंदर में गैजेट्स हैं और इसके अंदर में कल्पना भी एक हमारा एक गैजेट है। सम्यक युक्त कल्पना, यानी सम्यक का मतलब एक्यूरेट, परफेक्टेड, और कल्पना का मतलब इमेजिनेशन, यानी वो जहां हमारी माइंड जो है वो फैंसीफुल इमेजिनेशन के लिए चला जाता है। क्या होता है इसके अंदर में? हम फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं। भले वो पूजा का भी हो, पूजा करते समय संकल्प यदि समझ में आता है, वहां वो पंडित बोलता है बैठो तो बैठ जाते हैं, बिना समझे हम लोग कुछ कर लेते हैं। मगर यदि समझ में आता है तो बोल क्या रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जैसे ही वो बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस माइंड में क्रिएट हो रहे हैं। उस एक्सपेक्टेशंस पे जब हम काम करने लगते हैं तो क्या होता है? मन के अंदर में एंग्जाइटी आती है। क्योंकि एंग्जाइटी क्यों आती है? क्योंकि एक रिजल्ट आने की इच्छा होती है, रिजल्ट के प्रति हमारा एक अटैचमेंट होता है, और मन के अंदर में उस रिजल्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी इमेजिन कर लिया है। देखिए मैनेजमेंट साइंस के अंदर में बताते हैं कि पहले अपना लक्ष्य साधो, और लक्ष्य को ना इतना डिटेल में साधो कि वो तुम्हारे माइंड में वो उसका पिक्चर आ जाए। गाड़ी खरीदनी है, अच्छा तो गाड़ी खरीदने के लिए तुम्हारे माइंड में कौन सी गाड़ी है? XYZ गाड़ी है, BMW, बिग मनी वेस्टेड वाली गाड़ी है, बिग मनी वेस्टेड वाली गाड़ी है, अच्छा वेरी गुड। तो BMW है, तुम्हारा कौन सा कलर होगा, उसकी अपहोल्स्ट्री कैसी होगी, वो तुम पहला ड्राइव कहाँ लोगे, ऐसा पूरा गोल सेटिंग करते हैं। मगर ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो क्या है? अटैचमेंट टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रिजल्ट, अटैचमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सनल बेनिफिट वाला रिजल्ट। भगवत गीता बोलता है कि जब तक रिजल्ट मेरे से बड़ा, मेरे से ऊपर का लेवल का रिजल्ट की ओर मैं नहीं देखता हूं, तब तक मैं भी ग्रो नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे हैप्पीनेस यदि BMW के अंदर में होती तो BMW बेचने वाला सबसे सुखी होता। ऑब्जेक्ट के अंदर में हैप्पीनेस नहीं हो सकती, आनंद नहीं हो सकता। तो BMW बेचने वाला, एक्चुअली आज को चले जाइए तो BMW बेचने वाला बहुत दुखी है, वो भी बोल रहा है बिग मनी वेस्टेड, बिग मनी वेस्टेड बोल रहा है, क्योंकि उसकी बिक नहीं रही है। उसको तो निकालना है, वो निकले तो वो आनंदित होगा, खुश होगा। वो तो BMW के अंदर में यदि आनंद निहित होता तो फिर मर्सिडीज नहीं बिकती। तो ऑब्जेक्ट के अंदर में, विषय के अंदर में, वस्तु के अंदर में या व्यक्ति के अंदर में आनंद निहित नहीं है। आनंद कहाँ निहित है वो तो बात की बात है, वो पहले एटलीस्ट समझें कि कहाँ नहीं है। तो
जब जैसे ही ये कल्पना हमारे मन में आ जाती है, जब रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, तो क्या होता है, सोचने लगते ही तुरंत ही हमारे अंदर में एंजाइटी, तुरंत ही कि हम इसको अचीव करना है, फियर ऑफ फेलियर, यदि नहीं हो तो क्या होगा, और उसके साथ जितनी वृत्तियां संभव हैं सारी वृत्तियां आ जाती है। मन के अंदर में कितनी वृत्तियां होती है, आपको याद होगा 5 वृत्तियों के बारे में पतंजलि योग सूत्र के अंदर में बताया हुआ है, योग सूत्र नंबर 6 चैप्टर 1, उसके अंदर में 5 वृत्तियों के बारे में बताया है। पहली वृत्ति है प्रमाण, जो कि मुझे जो है वैसा दिख रहा है। दूसरा विपर्याय यानी मिसकंसेप्शन। तीसरा विकल्प यानी कंप्लीट इमेजिनेशन। चौथा निद्रा और 5वीं स्मृति। तो इनमें कल्पना जो है ये पांचों के अंदर में काम करती है। निद्रा के अंदर में वो निद्रा यहाँ अवस्था जो है वो सुषुप्ति नहीं है, ये निद्रा के अंदर में दोनों अवस्थाएं इंक्लूडेड हैं, स्वप्नावस्था एज वेल एज सुषुप्ति। तो यहाँ वहां क्या कर रही है, सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से हम सपने देखते हैं, वहां भी तरह तरह के डिजायर्स आ जाते हैं। तो मन के अंदर में वृत्तियां होते रहती हैं, और ये वृत्तियां कहाँ से आ रही हैं, ये भी हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। शुरू होता है स्टोरी, विषय, वस्तु, थॉट, अटैचमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस वर्ष के अंदर में, इस श्लोक के अंदर में क्या बता रहे हैं, इस श्लोक के अंदर में ये बता रहे हैं कि कर्मयोग और कर्म संन्यास, सॉरी श्लोक नंबर 1 में उन्होंने बताया कर्मयोग और कर्म संन्यास एक है। यहां इस श्लोक में क्या बताया, इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो कर्म संन्यास है और ध्यान है, ये एक के बाद एक आते हैं। क्योंकि यहाँ क्या बता रहे हैं, संन्यासम इति प्राहुः, तुम जो संन्यास को समझ रहे हो, योगम तम विद्धि पांडवः, तो योगम वही योग है। योग यानी यहाँ योग जो कॉन्सेप्ट वर्ड यूज किया है यहाँ, यूनियन, यूनिटी या टू बी यूनाइटेड, युज, उसके सेंस में यूज किया है। तो योगम, यहाँ योगम का मतलब ध्यान। तो संन्यासम, जो तुम जो संन्यास समझते हो, यानी कर्म संन्यास की बात कर रहे हैं यहाँ, इज इक्वल टू, यानी डायरेक्टली इक्वल नहीं होता है, इन प्रोग्रेशन है वो, इन प्रोग्रेशन इक्वल टू योगम। तो कौन ऐसा बन सकता है, नहीं असन्यासस्त संकल्पो, तो संकल्प जिसने संकल्प नहीं छोड़ा है, जिसने संकल्प के बारे में असन्यास माने नहीं छोड़ा है, पकड़ के रखा है, वो योगी नहीं बन सकता है। न योगी भवति कश्चन, ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता है। न योगी भवति, जो ऐसा योगी नहीं बन सकता है। तो यहां हमें से क्या समझ में आ रहा है, 3 स्टेप्स। पहला कर्मयोग, दूसरा कर्म संन्यास, तीसरा ध्यान। तो ये 3 स्टेप के बारे में हम लोगों को बहुत क्लियरली श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ कर्मयोग और कर्म संन्यास एक एक को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कर्म संन्यास ध्यान को कॉम्प्लीमेंट करता है। कर्म संन्यास का मतलब है त्याग करना, धीरे धीरे सब कुछ उतरते जाना। और जब हम जैसे जैसे छोड़ते जाते हैं, वैसे वैसे ध्यान की ओर जाते हैं। ध्यान की ओर जाना का मतलब मन के अंदर में वृत्तियां कम हो जाना। योग चित्त वृत्ति निरोधः, तो चित्त के जो मन के अंदर वृत्तियां यानी जो एजिटेशन है उसका रोकना ही योग है। तो यहाँ योग की ओर जा रहे हैं, तो योग की ओर यानी माइंड को क्वाइटन करने की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ ये 3 स्टेप का प्रोसेस बताया। अब जैसे ही हम माइंड को क्वाइटन करेंगे, अपने आप ही संन्यास होते रहेगा, और संन्यास जितना हम संन्यास होते रहेगा उतना ही माइंड भी क्वाइटन होते जाएगा, शांत होते जाएगा। ये ना आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, विशियस सर्कल। विशियस सर्कल का मतलब है नीचे की ओर जाने के लिए जो अधपतन का जो चक्र होता है, चक्रव्यूह के अंदर में फंस जाते हैं। उसका उल्टा भी होता है वर्चुअस सर्कल। एक चीज अच्छी होती है, उसके कारण दूसरी और अच्छी होती है। जैसे यहाँ एक वर्चुअस सर्कल के बारे में बताया है। कर्म का संन्यास होते ही मन शांत होते रहता है, मन शांत होने से और भी कर्म संन्यास होता है, और ये चक्कर चलने को शुरू हो जाता है। तो कैवल्य उपनिषद के अंदर में बताते हैं कि ये हम लोगों ने श्लोक पहले भी देखा हुआ है, कैवल्य उपनिषद वर्ष नंबर 3, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्याग नैके अमृतवा मानशुः
सिर्फ त्याग से ही अमृतत्व में आदमी मानशु मनुष्य पहुंच सकता है, न कर्मणा न प्रजया धनेन। सो धन से, प्रजा से, यानी बाय बाय हैविंग चिल्ड्रन, या लोगों के मित्रों की मदद से, प्रजा से, न कर्मणा कर्म से, तीनों से ही नहीं हम अमृतत्व के ओर पहुंच सकते हैं। त्यागे नहीं के, त्याग के अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो इसीलिए ये जो चीज जो त्याग करनी है, इसके अंदर में पहली चीज जो त्याग करनी है वो है मेरा। और वो कहाँ से आता है? वो हम लोगों ने देखा है, वो मेरा जो है वो कर्मफल से, कर्मफल का त्याग से आने लगता है। कर्मफल त्याग से हमें मेरा छूटता है। और उसके बाद हम जो चैप्टर 4 और 5 के अंदर में सीखे, उसके अंदर में मैं जो है, मेरी जो आइडेंटिटी है, आई, जो आई नेस है, वो जब हम त्याग करने लगते हैं तब हम कर्म संन्यास की ओर जाते हैं। देखिए, किसी चीज को पकड़ के रखने में ना एनर्जी लगती है। कोशिश कर लीजिए, किसी भी चीज को पकड़ के रखने में एनर्जी लगती है। और जब वो पकड़ के रखे ना बहुत देर तक, किसी भी चीज को ट्राई कर लीजिएगा, किसी एक छोटी सी चीज, हल्की सी चीज, एक कागज ले लीजिए, एक फूल ले लीजिए, एक छोटी सी तिनका ले लीजिए, हाथ में पकड़ के रखिए, मुट्ठी बंद करके रखिए, और जब तक आपकी मुट्ठी बंद रहेगी, आपको एनर्जी, आपका मसल यूज कर रहे हैं आप, और थोड़ी देर के बाद ये मुट्ठी भी जो है है वो आपने पकड़ा हुआ छोटा सा तिनका, मगर आपको दर्द होने लगेगा, आपको तकलीफ होने लगेगी। छोड़ने में एनर्जी नहीं लगती है, मगर छोड़ना सीखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों से क्या सीखे हैं? पकड़ के रखो। तो 84 लाख योनियों की सीख जो है वो सीखने में, उसको अनलर्न करने में बहुत टाइम लग जा सकता है। तो जब हम ये छोड़ने लगते हैं ना, तब धीरे धीरे कुछ छूटता है, तो एक झलक दिखती है। वो विद्युल्लेखे व भास्वरा, हम लोगों ने वो देखा था नारायण सूक्तम के अंदर में, वो जो एक चमक, जैसे वो बिजली की चमक आती है, वैसे एक चमक के जैसे हमें एक दृश्य दिख जाता है। तो वो एक किस चीज का दृश्य दिखता है? उस आनंद का दृश्य दिखता है। तो देखिए, जब ये आनंद का दृश्य दिखता है ना, तब हम उसकी ओर और भी आकर्षित होने लगते हैं। मगर पहले तो शुरू हम लोगों को ही करना पड़ेगा। जैसे सोने जाते हैं, तो सोने जाते हैं यानी जहाँ बैठे हैं वहां से उठेंगे, खटिए की ओर जाएंगे, मैट्रेस की ओर जाएंगे, मैट्रेस पे सर रखेंगे, तकिए को थोड़ा सा हिलाएंगे, ओढ़ेंगे, ये सब कर रहे हैं। ये सब एक्टिविटीज है जो कि हमें सोने की ओर ले जा रही है। हम नींद की ओर जाने लगते हैं। अब जब नींद आने लगती है, नींद भीतर से प्रकाशित होने लगती है, अब वो नींद हमें खींच लेती है। नींद हमें खींचकर उसकी ओर ले जाती है, और तब ना हाथ में मोबाइल होता है, वो मोबाइल अपने आप ही गिर जाता है कि नहीं? तो जब हम उधर, जब त्याग की ओर जब हम आकर्षित होते हैं, और जब हमें वो झलक मिलता है, तो अपने आप ही ये चीजें जो है वो त्याग होने लगती है, अपने आप ही गिरने लगती है। तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से ही हम ध्यान की ओर जा सकते हैं। और ध्यान याद रखिए, बार बार बताते बताते रहता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं ध्यान में बैठा हूँ। ध्यान में बैठा नहीं जा सकता है। ध्यान एक अवस्था है। ध्यान के लिए तैयारी करने में कर सकते हैं। ध्यान की तैयारी कर रहा हूँ, ये हो सकता है। मैं सो रहा हूँ, वो जो व्यक्ति सो रहा है वो बात नहीं कर सकता ना। हाँ, आई मीन कुछ लोग नींद में बहुत बात कर लेते हैं, शेक्सपियर की कविताएं भी सुना देते हैं, मगर वैसे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। आप और हमें शायद जब नींद में होते हैं तो बात नहीं करते हैं। एटलीस्ट किसी ने कंप्लेन तो अभी तक नहीं किया है कि बहुत बात करते हो नींद में। तो यदि नींद में हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि मैं सो रहा हूँ, वो डेफिनिशन जो है उसका मतलब ही ये है कि वो बाद में पता चलता है कि मैं सो रहा था। वैसे ही ध्यान अवस्था के में रहते हुए उसको ध्यान अवस्था से निकलना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड कि ध्यान में नहीं हूं। नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान तुर्यावस्था है। कोई भी व्यक्ति अचानक से लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकता है क्या? जब हम स्पिरिचुअल की बात करते हैं, तब स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में हमें हर समय शॉर्टकट चाहिए। लॉयर बनते समय लड़के को हम लोग समझाते हैं, अपने बच्चे को हम लोग समझाएंगे, देखो इसमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, अभी एक रात में नहीं होगा,
तुम एक रात में एग्जाम के पहले क्यों पढ़ रहे हो, इत्यादि इत्यादि लेक्चर देते हैं कि नहीं देते हैं। ये लेक्चर हम लॉयर के लिए, सीए के लिए, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए हम देते हैं, मगर खुद के लिए जब हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, वहां हम शॉर्टकट खोजते हैं। क्यों खोजते हैं? तो 3 कारण इसके बारे में। पहला, सीए करते समय, लॉ पढ़ते समय, डॉक्टरी पढ़ते समय बाहरी एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है? कुछ दिखता है, कुछ परीक्षा होती है पास करने के लिए, कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं, एक कॉन्वोकेशन हो सकता है, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कॉन्वोकेशन हो सकता है, इत्यादि। तो बाहरी देयर इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के अंदर में बाहरी कोई भी लक्षण नहीं होता है, इसीलिए हम शॉर्टकट खोजते हैं। दूसरा, इंटरनल प्रोसेसेस जो हैं वो हम खुद भी उसे नहीं देख पाते हैं। हम इंटरनल प्रोसेसेस को खुद नहीं देख पाते हैं, इसीलिए वहां शॉर्टकट खोजते हैं कि ये उसके अंदर में शायद उसने कुछ ज्यादा कर लिया होगा। अब भी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने जब कर रहा हूँ, मुझे दूसरा कुछ जब के बारे में बताइए ना कि उसके बारे में बुक करूँ तो जल्दी हो जाएगा क्या? अब यदि कूदते, ये क्यों कूदने की ये क्यों हम ऐसे मेंढक की तरह क्यों कूदने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हमें शॉर्टकट चाहिए। हमारी जो नेचुरल फोकस है ना वो बाहर है, जो नेचुरल इंद्रियों की जो फोकस है वो बाहर की ओर है, और इसीलिए हम जो स्पिरिचुअलिटी है उसे भी बाहर खोजते हैं। मंदिर जाना, मंदिर जाने के बारे में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मंदिर जाना रिलीजन है। रिलीजन का मतलब वहां हम डिसिप्लिन सीखते हैं। जब मंदिर जाते हैं तो एक डिसिप्लिन होता है, राइट? उसके अंदर में मंदिर के जाने के समय आपको शुद्ध होना है, आपको कपड़े बदलने हैं, आपको वहां जाते समय बाहर चप्पल खोलने हैं, कोशिश करनी है कि चप्पल को चप्पल के स्टैंड में रखें, तो इत्यादि इत्यादि। ये सब जो है डिसिप्लिन है। इन डिसिप्लिन के बगैर हम जो नियम इत्यादि जो है वो राजयोग के अंदर में, अष्टांग योग के अंदर में, वो हमारे लिए असंभव है जब तक हम ये सब हम सीखे नहीं हो। तो इसीलिए मंदिर भी जब, मगर हम क्या सोचते हैं कि हम 10 मंदिर में चले जाएंगे तो हमारे अंदर में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, मेंटल कंट्रोल आ सकता है, मेंटल कंट्रोल आ सकता है, मगर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ का सिर्फ एक ही डिफिनेशन है कि अल्टीमेटली उसके अंदर में स्टेप्स हैं, मगर अल्टीमेटली हमें अपने आप को पहचान के उस परम आनंद को पहचानना है। तो इसीलिए ये ध्यान अवस्था में पहुंचने के लिए जो स्टेप्स हैं, ये बाहरी मैनिफेस्टेशन इसके 0 हैं। मान लीजिए कि आपने कर्म योग के ऊपर में मास्टरी कर ली है और आपको कर्म के फल के प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है। ये बाहर दूसरा जो व्यक्ति है उसको क्या समझ में आएगा इसके बारे में? वो आपको देखकर उसे कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर में आसक्ति है या नहीं है? तो इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मगर उस स्टेप के बगैर आगे बढ़ना असंभव है। इसीलिए वो वर्ष नंबर 3 में बताते हैं, श्लोक 3 ले लीजिए। आरुरक्ष्योर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरक्षु आरुरक्षु मुमुक्षु जैसे वर्ड देखा है आपने, वैसे आरुरक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। कर्म ही योग का माध्यम है और अकर्म उससे नेक्स्ट स्टेप है। इस श्लोक का बेसिक मीनिंग यही है। हम लोग वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे जरूर, मगर इस श्लोक का मीनिंग ये समझना जरूरी है कि यहाँ श्री कृष्ण वापस इस पॉइंट को स्ट्रेस कर रहे हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप कर्म, यानी ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ जाओ, दौड़ते जाओ। दूसरा, मन रूपी जो घोड़ा है उस पर चढ़ो। तीसरा, माइंड को इंटीग्रेट करो, यानी उसकी इम्प्योरिटीज को हटाओ।
चौथा, उसके ऊपर में कंट्रोल पाओ। देखिए हमारा कंपोजिशन क्या है, हमारे जो मेरा जो मैं है यहाँ, इस मैं का कंपोजिशन क्या क्या है? इस मैं का कंपोजिशन हम लोग नहीं जानते हैं, मगर इस मैं कहाँ है, इतना हम लोग अभी तक इंटेलेक्चुअली समझ चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 का अध्ययन किया। श्री कृष्ण के 200 से ऊपर श्लोकों को हम लोगों ने सुन के, इस वार्तालाप के, इस संवाद के 200 श्लोकों के सुन के इतना हम लोगों को इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये जो मैं है वो एक कंटेनर के अंदर में है, इस कंटेनर के अंदर में बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट है। भगवत गीता में ही श्री कृष्ण बाद में बताते हैं कि बॉडी से माइंड बड़ा है, माइंड से इंटेलेक्ट बड़ा है, शरीर से मनस बड़ा, मनस से बुद्धि बड़ी। तो अब मन जब इधर उधर उछलने लगता है तो उसको दबा के पकड़ के रखने के लिए सिर्फ बुद्धि ही काम कर सकता है। और बुद्धि कैसे काम करता है? बुद्धि का काम क्या है? बुद्धि का काम है सवाल पूछना। व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बार बोला था, 6 servants had I who taught me all I knew, how, what, where, why, when and who। मगर ये जो भी all I knew about the external world, तो हम कभी ये भी पूछते हैं क्या कि why do I exist, why, what is my cause, मेरा बिकॉज क्या है, ये कभी भी पूछा है क्या हमने? स्वामी चिन्मयानंद जी उन्होंने एक बहुत सुंदर सा एक लॉ बताया है। लॉ जो है उनको वो बोलते हैं सॉरी, 3 लॉज ऑफ कॉजेशन। कॉज एंड इफेक्ट आपने सुना होगा। तो यहाँ स्वामी चिन्मयानंद उसको उल्टा कर लेते हैं और बोलते हैं यदि तुमको इफेक्ट दिख रहा है तो डेफिनेटली उसका कोई कॉज होगा। कितना सुंदर है देखिए, इफेक्ट दिख रहा है तो कॉज होगा ही। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज इन अ डिफरेंट फॉर्म। इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज इन अ डिफरेंट फॉर्म। एग्जाम्पल, कि यदि सोने की चेन दिख रही है या मिट्टी का घड़ा दिख रहा है तो मिट्टी या सोना उसका कॉज है। बिना सोने का मिट्टी, बिना सोने का, श्री रामकृष्ण भगवान से कि सोना मिट्टी, मिट्टी सोना ही याद आ रहा था, इसीलिए शायद स्लिप हो गया टंग। मगर सोना से सोना का चेन बन सकता है। और तीसरा, देयरफॉर थर्ड लॉ, यदि इफेक्ट में से कॉज को हटा दिया जाए, कार्य में से कारण को हटा दिया जाए तो कार्य ही नहीं रहता है। सोने की चेन में से सोना मुझे दे दीजिए, चेन आप ले जाइए। मिट्टी के घड़े में से मिट्टी मुझे दे दीजिए, घड़ा आप ले जाइए। तो ये 3 जो है ये बहुत सुंदर लॉ है और इसको समझने से हम कर्मयोग और कर्म संन्यास बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसके अंदर में पहला सवाल ये है कि मेरा कॉज क्या है। यदि मैं एक इफेक्ट हूं, यहाँ आपके सामने बैठकर एक यूट्यूब के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं, तो मेरा कॉज क्या है? अब मेरा कॉज यदि शरीर है तो शरीर का कारण मुझे पता है। शरीर का कारण मुझे पता है, शरीर का कारण अन्न है। मेरे पेरेंट्स ने अन्न खाया जो कि वो वीर्य के रूप में बदला और वीर्य के रूप में से वो मेरे शरीर में बदला और मैंने जो अन्न खाया वो 2 किलो से 70 किलो बन गया। तो अन्न इस शरीर का कारण है। क्लियर है इतना? तो सो कॉज इज फूड, रिजल्ट इज बॉडी। माइंड का कॉज क्या है? माइंड का कारण क्या है? माइंड कहां से उत्पन्न होता है? तो यहां यदि इसके बारे में मनन करें तो पता चलता है कि चेतना का एक्सप्रेशन मनस से होता है। चेतना, सच्चित आनंद चित्त, वो चित्त जो है वो उसके अंदर में से वो अपने आप को प्रकाशित करने के लिए वो मनस के रूप में प्रकाशित होता है।
अच्छा, यदि मान लीजिए कि चेन के अंदर में भी चेतना आ जाती है, सोने की चेन के अंदर में, और वो बोलता है कि मुझे अपना कॉज, अपना जो कारण है उसको पहचानना है। कैसे पहचानेगा चेन? उसको चेन की आइडेंटिटी से हटना पड़ेगा, उसको पिघल जाना पड़ेगा, राइट? उसको जैसे ही वो पिघल जाएगा, उसकी आइडेंटिटी लूज करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? कॉज बन जाएगा वापस। वैसे ही यदि मैं, मेरी माइंड जो है उसके अंदर में, वो माइंड वाली आइडेंटिटी उस खुद को यदि वो खो जाए, तो वो कहा क्या हो जाएगा? इट विल रिकॉग्नाइज इटसेल्फ, वो कॉज बन जाएगा। 3 लॉज ऑफ कॉजेशन वापस एक बार देखिए। एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज, नंबर 1। कॉज इफेक्ट इज नथिंग बट कॉज इन अनदर फॉर्म। जैसे फूड इन अनदर फॉर्म इज दिस बॉडी, गोल्ड इन अनदर फॉर्म इज चेन। सोना का और एक रूप यदि ले ले तो वो चेन बन जाता है, मिट्टी का और एक रूप हो जाएगा तो वो घड़ा बन जाएगा। मिट्टी रूप विहीन है, घड़ा रूप समेत है, इतना ही फर्क है। तो ये जो सो एवरी इफेक्ट इज अ कॉज इन अनदर फॉर्म, और इफेक्ट में से यदि कॉज को हटा देते हैं तो और कुछ नहीं बचता है, वापस कॉज ही बन जाता है। तो माइंड का जो कॉज है वो है चित्त। तो यदि मन को अपने वापस उसको अपना कॉज समझना है, जैसे सोने की चेन को यदि अपना कॉज समझना है, तो उसको उसकी आइडेंटिटी हरा खोनी पड़ेगी। वैसे ही मनस को अपनी आइडेंटिटी यदि खोनी पड़े, तो खोने से वो अपने आप को पहचान सकता है। इतने तक तो हमारे लिए ये पूरा जो है वो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये हमारे लिए रियलाइजेशन यानी अनुभूति नहीं है। माइंड जो है, मनस जो है, उसका जो नेचर है वो बिजी होता है, वो बहुत बिजी होता है, हर समय इधर उधर इधर उधर कुछ ना कुछ करते रहता है, और इसीलिए उसने कभी भी ये सवाल नहीं पूछा है। अब ये जब सवाल उसको पूछा जाता है, ये सवाल कहाँ से पूछा जाता है? मनस, बुद्धि से, राइट? बुद्धि ही सवाल पूछता है, बुद्धि के अलावा मनस सवाल नहीं पूछता है। मनस जो है वो फील करता है, माइंड इज अ फीलर, बॉडी इज अ परसीवर, थॉट इज अ क्वेश्चनर, थॉट इज सॉरी इंटेलेक्ट इज अ क्वेश्चनर। तो वो पूछने लगता है, सवाल पूछता है। और वो क्या सवाल पूछता है? वो सवाल पूछता है कस्मम को हम कुतम कुतः आयात कामे जननी कामे तात। तो ये भज गोविंदम में, चरपट मंजरी के अंदर में आचार्य शंकर वो वहाँ बोलते हैं कि ये ऐसे सवाल पूछना शुरू करो। क्या सवाल? कस्त्वम, कौन हो तुम? को हम, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ? कुत आया, कहाँ से आया हूँ? का में जननी, मेरी जननी कौन है? का में तात, मेरे पिता कौन है? ये कोई ऑर्फन की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन है मेरे पिता, कौन है मेरी जननी। वो ये पूछ रहे हैं कि इस शरीर ही मेरी माँ है क्या? इस शरीर में पिता ही मेरी, इस शरीर ही मेरा पिता है क्या? मैं कहाँ से आया हूँ? तुम कहाँ से आए हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? इति परिभावय सर्वम सारम। ये ऐसे सवाल पूछ, सब जगह सबके लिए पूछो, इसके सार को पूछो। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, ये विश्व जो है, बाहर की दुनिया जो है, वो मेंटल प्रोजेक्शन है, ये समझो और ये ऐसे सवाल पूछो। कस्त्वम को हम कुतम कुतः आयात कामे जननी कौमे तात इति परिभावय सर्वमसारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तो ये ऑब्वियसली इसका एंडिंग है भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो यहाँ श्री आचार्य शंकर हमें ये सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आस्क योरसेल्फ, बट द मोमेंट वी स्टार्ट आस्किंग, इसका नाम है जिज्ञासा। तो जब तक ऐसे सवाल मन में नहीं आते हैं, जब तक विवेक उठकर जाग कर, तो वो जब जाग कर काम करने लगता है, राइट? पहले हम लोगों को उठना पड़ता है, उसके बाद जागना पड़ता है। उत्तिष्ठ जागृत, पहले उठना पड़ता है। तो पहले मनस की ओर से बुद्धि की ओर उठना पड़ता है और फिर विवेक को जगाना पड़ता है। उत्तिष्ठ और उसके बाद जागृत। और मनस के अंदर में ही निबोधता है, प्राप्य निबोधता। तो वहां हमें वो सवाल पूछने के लिए हमें प्रोत्साहित करने लगता है। तो इसीलिए जो ऐसे सवाल पूछकर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, आरुरुक्षु, चढ़ने की कोशिश करने वाला, आरुरुक्षु, वहां
पहला वर्ड जो है आरुरुक्षु, वो ऐसा जब करता है, ऐसे मनस को टेम करने की कोशिश करता है, चढ़ने की कोशिश करता है, तो वो है आरुरुक्षु। मान लीजिए कि आप एक पार्टी में गए हैं और या शादी है, और शादी में अभी भी डिनर खुला नहीं है, बुफे लगा हुआ है मगर डिनर खुला हुआ नहीं है, और मेरा फेवरेट रसगुल्ले का पूरा बड़ा बोल वहां उपस्थित है। आपकी आंख उसे पहले देखती है और फिर हाथ धीरे धीरे वहां जाने लगता है। अभी भी खाना शुरू नहीं हुआ है, आपके आजू बाजू लोग आपको देखते हैं, बोलते अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पता नहीं, मेरा हाथ खुद ब खुद जा रहा है, वैसा हाथ खुद ब खुद रसगुल्ले की ओर जा रहा है। अब ऐसा यदि आप बोलेंगे तो आपको और लोगों को सबको हंसी आएगी। यानी माइंड जब शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो लोगों को हंसी आती है, मगर मन भी तो हमारे अंदर में ही है। तो हम अपना मन को जब यदि कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो क्यों नहीं हंसते हैं? क्यों नहीं इस चीज को भी इतना ही रिडिकुलस समझते हैं? माइंड जो है, मनस जो है, वो बहुत दौड़ा दौड़ी करता है। इसीलिए मन जब दौड़ा दौड़ी करता है, उस वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज किया है यहाँ? संकल्प। पिछले श्लोक में हमें वर्ड यूज किया था कि जो असन्यस्त संकल्प जो है, जिसने संकल्प नहीं छोड़ा वो योगी नहीं बन सकता है। तो इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि जो है, वो बाहरी एक्सटर्नलिटीज जिसको बोलते हैं, बाहरी जो संस्पर्श देने वाली चीज है, इसके बारे में बहुत कुछ पूछ लेता है, मगर वो भीतर की ओर नहीं देखता है, क्योंकि माइंड जो है लोअर है, मगर वो ऊपर वाले को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ऊपर वाले को यदि जागना पड़े तो जाग कर वो उसको कंट्रोल कर सकता है। तो माइंड जो है वो क्या करता है, मनस क्या करता है, विषय पर, वस्तु पर और व्यक्ति पर एक आनंद का एक सुपर इम्पोजिशन, शोभनाध्याय, अध्याय इम्पोजिशन, शोभना, ब्यूटी, शोभन का एक अध्याय कर लेता है, सुपर इम्पोजिशन कर लेता है, शोभनाध्याय करता है। शोभनाध्याय करने पर माइंड जो है वो सुपर इम्पोजिशन है कि BMW के अंदर में आनंद छुपा हुआ है। जैसे ही हम इसके ऊपर में कुछ सुपर इम्पोजिशन करते हैं, ये क्या है? विपर्याय है। वी आर नॉट सीइंग द BMW एज अ BMW। हम BMW को क्या देख रहे हैं? आनंद का एक माध्यम वृत्ति हो गई मन के अंदर में। श्री रामकृष्ण परमहंस जब ब्रह्मचर्य के पालन के समय की उनकी साधना होती थी, तब वो बताते हैं कि मैं जब शरीर देखता था किसी का भी, भले वो पुरुष हो या स्त्री हो, मुझे वो मांस पिंड जिसके अंदर में घृणा करने लायक सारी फ्लूइड्स उसके अंदर में, तरल पदार्थ उसके अंदर में घूम रहे हैं, पेशाब घूम रहा है, मल घूम रहा है, पस घूम रहा है, ये घूम रहा है, ऐसा उनको दिखता था। ये विपर्याय नहीं है, ये प्रमाण है उनके लिए, क्योंकि वो एक्चुअली ये शरीर मांसपिंड के अंदर में क्या है वो उनको सदृश दिखता था, और इसीलिए उनको बॉडी आइडेंटिफिकेशन एकदम ही जीरो हो जाता था। हमारे लिए वैसा नहीं है, तो हम शोभनाध्याय करते हैं, ये सुंदर है, भले वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या विषय हो, उसके बारे में ये सुंदर है। तो यहाँ मैं विषय और वस्तु यानी थॉट को भी मैं विषय के बारे में की कैटेगरी में डालता हूँ। मेरा थॉट है, बहुत सुंदर थॉट है, थिंकिंग बहुत अच्छी है, ये भी एक अटैचमेंट है। और यहाँ इस अटैचमेंट के ऊपर चढ़ने से, चढ़ना, आरुरुक्षु होने से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना विवेक यूज करना पड़ेगा, हमें कर्म योग यूज करना पड़ेगा, और कर्म योग से हम धीरे धीरे वो कर्म संन्यास की ओर जाते हैं। हाथ नहीं बढ़ाएंगे। याद है वो रसगुल्ला वाला एग्जाम्पल, जिसके अंदर में ये क्या था कि ये रसगुल्ला किसको खाना है? जीभ को खाना है। किसने देखा? आंख ने देखा। किसको खाना है? जीभ को खाना है। जीभ को खाना है या आशा या कामना को खाना है? कामना को खाना है या वासना को खाना है? मैं वासना नहीं हूं। ये विवेक है। ये सवाल करने वाला जो पद्धति जो है, ये विवेक है। तो श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो मन के घोड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कर्म योग, आरुरुक्षो मुनेर कर्म योग कारणम,
योगम कर्म कारणम, कर्म योग कारणम, उनको कर्म योग करना पड़ेगा। जो मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कर्म योग करना पड़ेगा। करने से क्या होगा? मन की जो मेन वृत्ति है, मुझे क्या मिलेगा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर मी, पूरी मैनेजमेंट साइंस के अंदर में व्हाट्स इन इट फॉर मी को बहुत महत्व दिया जाता है। विफिम, WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये व्हाट्स इन इट फॉर मी को हम क्रॉस कर जाएंगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी इज रॉन्ग, इसका मतलब ये है कि उससे भी बड़ा कुछ है और उस बड़े की ओर हम चले जाएंगे। तो ये है पहला कदम, जिसके बारे में हमने चैप्टर 3 कर्मयोग और कर्म संन्यास और ज्ञान कर्म संन्यास चैप्टर 4 के अंदर में बहुत अच्छी तरह से देखा। अब वो क्या आगे चल के क्या बोल रहे हैं कि अब मान लीजिए सेकंड लाइन पे कि जिसने ये मन को कंट्रोल में ले लिया हो, जिसने कंट्रोल में ले लिया हो, उसके लिए क्या है साधना? शम, शमः, शमः का मतलब शम, शम से आता है। शम का मतलब है टू बी क्वाइट। शम वर्ड से ही शांति, शम इज द रूट वर्ड, जिससे मूल शब्द जिससे शांति वर्ड आता है। शम करह, शम युक्त करह इति शंकरः। शंकर, जब हम शिव जी का फोटो देखते हैं तो हम 90% टाइम हम लोग उनको ध्यान अवस्था में देखते हैं। ध्यान अवस्था में देखने का उनका शंकर बोलते हैं उनको। वो शांत है, उनका मन जो है वो शांत है। इट इज सिंबल ऑफ कॉन्कर्ड माइंड, माइंड हैज बीन कॉन्कर्ड, मन को उन्होंने के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो मन के ऊपर में विजय प्राप्त करने पर क्या होता है? योगारूढ़स्य, योग के ऊपर चढ़ना। आरूढ़, आरूढ़ का मतलब चढ़ जाना, योग के ऊपर चढ़ा हुआ। तो पहला कदम क्या है इसके लिए? पहला कदम है कर्तृत्व त्याग। कर्तृत्व त्याग का मतलब यहाँ क्षमा, यानी मन का शांति। तो कर्तृत्व त्याग करने के लिए क्षमा पहला कदम। क्षमा का पिछले वाला कदम क्या? मन के अंदर में जो वृत्ति हो रही है वो वृत्ति का त्याग। वृत्ति का त्याग, वृत्ति कहाँ से आती है? कामना से आती है। कामना कहाँ से, कैसे त्याग कर सकते हैं? वैराग्य से। वैराग्य कैसे आता है? जब हम ये समझ में आता है कि मैं आत्मन हूं। मैं आत्मन हूं कैसे समझ में आता है? मैं आत्मन हूं समझ में आने के लिए स्क्रिप्चर यानी ब्रह्म विद्या की किताबें, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करना पड़ता है। ब्रह्म विद्या के अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिज्ञासा होना जरूरी है। जिज्ञासा के लिए क्या करना है? कर्मयोग करना। घूम फिर के श्री कृष्ण हमें बार बार कर्मयोग पर ले आ जाते हैं। मगर यहाँ हम, श्री कृष्ण हमारे साथ अब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि हमने कर्मयोग कर लिया हो, करके अब हम योगारूढ़ हो की अवस्था में हैं। तो योगारूढ़ की अवस्था में यदि हैं तो वहां एक चीज और, एक वर्ड यूज देखिए वहां यूज किया है उन्होंने, तस्यैव, यानी वही व्यक्ति, वही व्यक्ति। ये नहीं कि वो एक व्यक्ति है, ऊपर वाला एक व्यक्ति है, दूसरा वाला दूसरा व्यक्ति है। पहले आरुरक्षो मुनिर्योगम कर्म कारणम उच्यते, उसके लिए योग, कर्म योग ही कारण बताया है। आरुरक्ष यानी मन के ऊपर चढ़ जाने के लिए, मन को कॉन्कर करने के लिए, मन को कंट्रोल में लाने के लिए योग, कर्म योग ही बताया गया है। योगारूढ़स्य तस्यैव, यानी उस व्यक्ति को यदि योगारूढ़ होना है, यानी मन को शांत करना है, तो उसके लिए शमः, शमः कारणम उच्यते, उसके लिए मन को शांत करने का ही कारण बताया गया है। तो यदि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करें तो ही हम पहुंच पाएंगे जहां हमें सबको पहुंचने की आशा है, जिसका नाम है सोहम। कोई सवाल हो तो बताइए। शांति शांति शांति।